वो एज प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तय तक हो गया है। बोलेंगे 76, 77, 77। आइए प्रश्न संख्या 77। ए एवं बी के वर्तमान उम्रों के मध्य संगत अनुपात, ए एवं बी के वर्तमान उम्रों के मध्य संगत अनुपात 9:10 है। ये आपका दिया हुआ है 9:10। आज से 8 वर्ष पूर्व ए की उम्र का 1/7 भाग उस समय बी के उम्र के 1/4 भाग का अनुपात इतना था। देखिए लिखा है 8 वर्ष पूर्व करा ए की उम्र का 1/7, ए की उम्र का 1/7 उस समय बी के उम्र का 1/4 भाग का अनुपात, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो ए बी का रेशियो निकालिएगा, 7 × 7 और 4 दूनी 8। तब इसका रेशियो हो गया 7:8। अब कहा आज से 8 वर्ष बाद ए एवं बी की उम्रों का संगत अनुपात, 8 वर्ष बाद ए एवं बी के उम्रों का संगत अनुपात। तो आइए जब भी रेशियो पूछे तो बोले थे अलग से करके लिख लीजिएगा। तो बोलिए वर्तमान से 8 साल पूर्व कितने का अंतर, कितने का, 8 का। अब पहले अंतर समान कर लीजिए। पूर्व गया तो इधर 9 से 7 2 घटा, 10 से 8 2 घटा, से भैया है। तो इधर बोलिएगा 8 है, इधर आपका पूर्व गया 2, निकालना उसको गुना करेंगे ना। तो बारी बारी से गुना करिए। तो आपसे पूछ रहा 8 साल बाद, वर्तमान में निकालिएगा 9 से 9 × 36। आप बोलिएगा वर्तमान से जाएंगे 8 साल बाद, तो 36 में 8 जोड़ देंगे 44। आप बोलिए 10 से गुना 10 × 40, 8 साल बाद जाएंगे 40 और 8 48, 11 4 से 11 4 से 12 हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़े तो कोई दिक्कत। चलिए आइए नेचर 11। ठंडा बढ़ गया है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना, ह्यूमस टाइप का बना हुआ नहीं। चलिए आगे बढ़िए, सोमवार तक खत्म होगा ना, देखते हैं आज की तो बजे थी। बोलेंगे 78। हाँ इसीलिए तो बोले खत्म कर लीजिए तब ना छुट्टी। 78 पूछते हैं नया साल में छुट्टी है। एक दो को तो कोई नहीं आएंगे गारंटी है, तो 31 को कोई आते हैं। अब 1 2 को ना आते हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 को और 4 को बृहस्पति और शुक्र है, तो 2 दिन को आएंगे थोड़े, अब सैटरडे या संडे है, वही है ये, हम कहेंगे क्या। आज है, देखा ना आज है की हाल है, तो हम छुट्टी कहाँ दे रहे हैं, हम तो बोलिए रहे क्लास चलेगा। आगे बोलेंगे 78 बताना है। ला अभी आप बोल रहे थे खत्म हो जाता है। आइए 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है महेश की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग की 3 गुनी है। महेश की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का, तो आप बोलिएगा दोनों बच्चे की उम्र के योग का 3 गुना है। एक तो ये 3 है ना, कब का है, वर्तमान का। और यहाँ 5 वर्ष बाद की बात करिए, उनके उम्र उसके बच्चों की उम्र के दोगुनी है, उनकी उम्र बच्चों के योग की उम्र के दोगुनी है। तो बोलिए वर्तमान से 5 साल बाद हो गया, वर्तमान से 5 साल बाद। तो बोले कि वर्तमान से बाद गया इसलिए अंतर समान होगा ना, तो बोलिएगा लेकिन हम बोलेंगे अंतर समान नहीं होगा, तो आप कहेंगे क्यों, पूछिए। बोलिए वर्तमान से 5 साल बाद ले रहा है, पिता को भी पिता को पुत्र को भी, इसलिए यहाँ पर जितना बाद इतना इधर भी बाद, इसलिए अंतर समान होता था। लेकिन यहाँ पर पिता एक व्यक्ति को न ले जा रहे हैं, अब पुत्र कै को जा रहा है, तो बोलिए यहाँ पर अंतर समान होगा। एक व्यक्ति के लिए 5 बढ़ेगा, इधर 2 व्यक्ति के लिए 10 बढ़ेगा, तो अंतर तो समान होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर अंतर समान वाला नहीं बल्कि क्रॉस रूल लगा दीजिए। तो बोलिए वर्तमान से 5 साल बाद ले गए पिता को, तो एक व्यक्ति के लिए वर्तमान से 5 साल बाद ले रहे हैं तो 5 बढ़ेगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति को वर्तमान से 5 साल बाद ले जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति के लिए 5, 2 व्यक्ति के लिए, तो आप इसको 10 पढ़ेंगे ना, हाँ या ना। हम 5 गुने 2 इसलिए लिखेंगे बाद में समझ में आ जाए। तो आप बोलिएगा इधर 5 इकाई 5 10 दूनी 20, तो बोलिए 20 और 5 में अंतर है 15 का, इधर 2 इकाई 2 और 3 इकाई 3 और 2 में अंतर है 1 का, निकालना उसको गुना करिएगा। महेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो 3 से गुना, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया। वैसे ही क्रॉस रोल से 79 80 81 सब बना लेंगे, क्रॉस रोल से इन सबको बना लेंगे। बन जाए।
मिटा दूं, चलिए मिटा दिए, लिखा है, अच्छा बना लेंगे, चलिए तो ठीक है, सब बना लेंगे। अब यहां से एवरेज पढ़े हुए हैं ना, तो एवरेज के नियम से बनेगा, जो कैलकुलेशन वगैरह पढ़े हैं या इधर उधर जो भी पढ़े। करा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 है। बोलिए कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 साल के अंतराल पे 5 को है, तो योगफल है 5 का औसत, तो 5 से भाग यानी कितना 10, यही ना। अब बोलिए 10 तो ये 7 तो ये 4, और बोलिए ये वाला तो 10 3 13 3, लेकिन पूछ किसका रहा? छोटा बच्चा का, तो आंसर 4, बड़का का पूछता तो 16। बोले हमारा कोई रोल है? इधर कोई रोल नहीं है, आपको अपने से बनाना है, जो फंसिएगा वो पूछिएगा, हम बताएंगे। आगे नेक्स्ट, आगे करा मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, करा मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा है। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना राकेश से छोटा है। करा मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा है। यदि तीनों की वर्तमान औसत 27 है, तीनों की वर्तमान औसत, तो बोलिए कॉमन डिफरेंस समान रहता है, तो औसत का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, या सबको जोड़कर संख्या से भाग, या औसत का मतलब बीच वाला। तो बोलिए यहाँ पर औसत दिया हुआ है 27, यानी बीच वाला दिया हुआ है 27, हाँ या ना। अब आगे करा 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या, तो मोहने का निकल गया। अब 5 साल बाद कहेगा तो 5 जोड़ देंगे, तो 27 5 32 हो गया ना। आगे बढ़े, आइए उसी तरह से ये सब बन जाएगा। क्या हुआ? बन जाएगा ना, सच में ना। आगे यहाँ से जो रेशियो आपको दिख रहा है 86 87 88 सब, आइए को देखिए, लिखा है बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दोगुना से 6 वर्ष अधिक है। बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दोगुना से 4 वर्ष अधिक है। आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र एवं 2 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात इतना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आज से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए, और करा एवं 2 वर्ष बाद बी, करा आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र एवं 2 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात 4:7 है। बोलिए यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है ए 6 साल बाद और बी का दिया हुआ है 2 साल बाद, लेकिन यहाँ पर आप रेशियो तो लिख नहीं सकते हैं वहां पर, क्योंकि अधिक और कम बोल दिया है। तो ऐसा करिए, इसको आप निश्चित करेंगे तो एक्स, तो इसको भी मानेंगे एक्स। अब वहां वर्तमान में दोनों को ले जाइए, तो 6 साल बाद आपका 4x है, तो वर्तमान में तो -6, 2 साल बाद 7x, तो वर्तमान में तो -2 हो गया। अब वहां कह रहा है कि बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दुगना से भी ये 4 अधिक है, इसके दुगना से भी ये 4 अधिक है, तो इसमें भी दुगना कर दीजिए, और अभी भी बराबर ना, अभी भी इससे 4 अधिक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, हाँ या ना। तो आप बोलिएगा इधर 4 दूनी 8x -12 -7x प्लस 2 बराबर 4, 8x में से 7x गया x, -12 प्लस 2 यानी -10, तो उधर जाएगा +10, 10 और 4 14, 10 4 14, x का वैल्यू आया 14। सी की वर्तमान उम्र क्या होगी आपका? सी की वर्तमान उम्र क्या होगी सी का? अब यहाँ पर सी का पूछ रहा है, लेकिन सी तो इसमें आया नहीं है, तो रिलेटेड होगा। सी बी से 2 वर्ष बड़ा है का मतलब कब? वर्तमान में। तो बोलिए बी का वर्तमान आप निकालिएगा तो 2 साल बाद ना 7x, तो 14 7 100। बी का आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना? अच्छा 14 7 98 है ना, 14 रखेंगे, 14 7 2 साल बाद 98, तो 2 घटा देंगे तो वर्तमान निकल गया। अभी बी का वर्तमान है ना, सी की वर्तमान उम्र क्या होगी? यदि सी बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो कह रहा है सी बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2 जोड़ दिए तो आपका हो गया, मिस्टेक हो गया क्या? चेक कर देते हैं, रुकिए एक बार फिर से, एक बार फिर से चेक कर देते हैं, एक बार फिर से चेक कर देते हैं, रुकिए देख लेते हैं। कह रहा आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र, आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र, आज कह रहा एवं 2 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात, 2 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 4:7 है। तो अब इसको निश्चित करेंगे तो 4x, तो ये हो जाएगा 7x। 6 साल बाद है इतना, तो हम वर्तमान में जाएंगे तो 6 घटाएंगे ना, तो वर्तमान में ये हो गया, और इसको 6 अब 2 साल बाद है, तो इसको वर्तमान में ले जाएंगे 2 घटेगा, यहाँ तक ठीक है। अब आगे कह रहा है बी की वर्तमान उम्र यानी ये वाला, ए की वर्तमान उम्र के दुगना से भी 4 अधिक, उल्टा गुना कर, यहाँ तक ठीक है। कह रहा ना बी की वर्तमान उम्र, बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दुगना से 4 बरस अधिक है। बी की वर्तमान उम्र ए के वर्तमान उम्र के दुगना से भी 4 अधिक है,
ठीक तो है, बी ही ना ज्यादा है, तो हम बोले कि बी के वर्तमान उम्र देवे का लगे अपने भाग जीवा तू, वो तो देखिए रहा, समझ में आइए रहा, तनी एक बार मुंडी ऐसे घुमा के देखा, कल परसों जाते जाते हम तो चाहते हैं जल्दी से इसको परसेंटेज में चालू कर दें, 1 घंटा टाइम एंड वर्क भी जल्दी खत्म होगा, दिक्कत की है इसमें? नहीं, हम तो बोल ही रहे एगो में लेबरा, एगो में टाइम एंड डिस्टेंस, एगो में टाइम एंड वर्क, हो जी खत्म तुरंत, होली से पहले बैच खत्म हो जाएगा तो अच्छा ना है? नहीं, इधर छुट्टी दे देंगे या अपन चक्कर में एग्जाम है, एग्जाम है, बोलेंगे 87, अच्छा इधर बनाना है ना, आइए तो ये सब अब बन जाएगा आपसे, आइए ये सब प्रश्न अब आपसे बन जाएगा, ये सब प्रश्न अब आपसे बन जाएगा, इस सबको और भी तरीका से बनाऊं क्या? अभी इसी को बताए थे, और तरीका से बताऊं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, और तरीका से बताते हैं। अब आप यहाँ पर ए बी लिख दिए, ए बी का वर्तमान आयु, तो कुछ कुछ मान लीजिए, तो हम बोले बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दुगना से 4 अधिक है, बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दुगना से भी 4 अधिक, तो आप बोलिए वर्तमान लिखा गया, करा बी की वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र के दुगना से भी 4 अधिक, लिख दिए। अब यहाँ पर करा आज से 6 वर्ष बाद ए की उम्र एवं 2 वर्ष बाद बी की उम्र, तब बोलिए ए को 6 साल बाद ले जाना है और बी को 2 साल बाद, 6 साल बाद तो x प्लस 6, और बोलिए 2 साल बाद तो 2x प्लस 4 2 6, तो अब इधर निश्चित राशि को तो रेशियो लिख सकते हैं, इधर बोलिए 6 साल बाद 2 साल बाद का रेशियो इतना, उधर बोलिए रेशियो आपका दिया हुआ है, आज से 6 वर्ष बाद ए एवं 2 साल बाद बी 4:7 है, हम लोग बोल रहे हैं इतना, प्रश्न करा इतना, दोनों तो उसी का, इसलिए दोनों आपस में बराबर, नजदीक का गुना दूर का गुना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 4 दूनी 8 x, इधर 7 x में अंतर है x का, डिजिट को करिए 6 6 24 7 6 42, सेम डायरेक्शन में घटेगा ना, 24 और 42 में क्या का अंतर? 18, 18 ना, आप बोलिए x का वैल्यू 18 आ गया, अब b की वर्तमान उम्र तो ये 18 दूनी 36 4 40, और c कह रहा है कि c b से 2 वर्ष बड़ा है, 2 बड़ा कर दिए तो ये कौन निकल गया? C। हो गया ना, बस ये ज्यादा आसान है कि वो, ये आसान है, तो देखिए मिक्स्ड प्रपोर्शन का रूल अभी कहीं पर ना लगा रहे थे, जहां पढ़े थे उसके बाद यहाँ पर लगा ना, डीआई में भी आपका अलग अलग बैंक पीओ का क्वेश्चन बनाइएगा, तो डीआई में बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होता है, तो वहां पर फिर आपका समानुपात यूज होता है। आप लोग को तो डीआई शॉर्टकट पढ़ाए थे, नहीं कैसे पढ़े? तो अब आपको क्या लगता है कि फिर से चलता है, करे हमारा बैच में ना हुआ है तो क्या लगे चल रहा सैटरडे संडे, आप ना आ रहे थे का मतलब तो लगे ना चल रहा है, आए आप ही के लिए चल रहा था, और अभी 1 दिन का बचल है, और 2 दिन का, 2 दिन का बचल है ना, डीआई खत्म होगा, अगला बार स्टार्ट होगा डीआई अगला साल जेट के बाद, जेट के बाद होगा करेगा, तो क्या बोले बीच में, अब डीआई किसी बैच में चलने के लिए बाकी है नहीं है, सामने बोल दिया था चलो, सैटरडे संडे इसीलिए तो चलाए थे, क्या आप ही ना कहेंगे कि हमारे उधर बैच है और उधर इधर बैच है, सैटरडे संडे इसीलिए तो चला रहे थे, नहीं क्या हुआ, दाढ़ी चुड़ा के बाद वो करे आएंगे चल जाइए घर, अब आवे की जरूरत है, पढ़े से कोई मतलब थोड़े दे दीजिए छुट्टी। आइए प्रश्न संख्या 89 तक हो गया, 90 आइए, कर पिछले वर्ष रामा की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, कर पिछले वर्ष रामा ई वाला ना,
रिकॉर्ड बनाया डिजिट बाय डिजिट, ऑप्शन भी आपका सेम सेम, एक बार नहीं बहुत ज्यादा बारी रिपीट किया, सेम आंसर आप याद रख सकते हैं। रेलवे ही नहीं, कोई ऐसा आज तक का एग्जाम ही नहीं पढ़ा जिसमें ना पूछा है। सीजीएल उजीएल में आज से पूछ रहा है, अरे अब जीडी में पूछ लिया है, ये तो ग्रुप डी में भी, हाँ सब जगह ही पूछे हुए हैं। एक बार पहले प्रीवियस लिखते थे तो लिखते लिखते थक गए थे इसको, तो इतना आपका ही पूछा है। आइए देखिए, पिछले वर्ष रामा की आयु, बोलिए पिछले वर्ष, यानी वर्तमान में अभी यहाँ है तो यहाँ लिख देते हैं, वर्तमान में यहाँ है तो पिछले वर्ष का मतलब एक बरस पूर्व, पिछले वर्ष कर रहा है, पिछले वर्ष रामा की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर, यानी यहाँ पर जो डिजिट है ना वो वर्ग संख्या, वर्ग संख्या में होता है जैसे 1 4 9 16 ऐसे ढेर सारे डिजिट होगा, है ना। कह रहा है कि पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर और अगले वर्ष होगा घन संख्या के बराबर, अगले वर्ष यानी एक वर्ष बाद किसी संख्या के घन के बराबर, तो घन संख्या 1 8 27 ऐसा ही है ना। तो कह रहा है अगले वर्ष घन संख्या के बराबर हो जाएगी, उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो, उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो, तो उसके लिए उसे कितना समय और प्रतीक्षा करनी होगी। तो बोलिए अब हम बोले कि वर्ग संख्या की संख्या कम होता है कि घन संख्या, घन मतलब क्यों कम होता है घन वाला, तो इसको लेके चलेंगे तो आइदर और का कंडीशन कम बनेगा, यानी कम बार मेहनत करके आप कर सकते हैं, तो हम वर्ग वाला को लेके नहीं चलेंगे, इससे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मान लिया कि इस व्यक्ति का आयु है 1, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0, पिछले साल का मतलब माइनस, किसी का एज माइनस में होता है, तो अगर यहाँ 8 रखेंगे एक साल बाद 8, तो वर्तमान में 7, तो इससे एक साल पहले 6, ये वर्ग संख्या होगा नहीं। तो आप बोलिए 27 रखेंगे तो ये कितना, ये एक साल बाद है तो ये वर्तमान में कम, और एक साल पहले यानी बोलिए वर्तमान में व्यक्ति का 26 है तो एक साल पहले 25, तो अगला साल 27। तो बोलिए यहाँ पर ये किसका वर्ग है, 3 का, सॉरी 3 का क्यों है, तो अगला बार 10 का क्यों होगा, 3 के बाद क्या होगा 4 का क्यों, तो अगला बार घन संख्या तो 4 का क्यों में होगा ना, तो 4 का क्यों मतलब कब 64, तो कह रहा है उसके लिए उसे कितना समय और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कब से कितना और करना पड़ेगा, वर्तमान ही से ना। तो वर्तमान में 26 है, 64 होने के लिए कितना समय प्रतीक्षा करना होगा, 64 में से 26 घटाइए 38, तो हम बोले आपको कि 38 याद रखिएगा। कहते रटिए जाना, तो मैथ में बहुत सारा चीज रट के रखा ही जाता है, बहुत बार देखते के साथ कुछ क्वेश्चन आता है कैलकुलेटिव, सब तो खैर कैलकुलेटिव नहीं है, मेंसुरेशन पढ़िएगा तो एगो क्वेश्चन है ना एक पेज में बनने वाला और एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, तो होता क्या है कि उसको लंबा चौड़ा बनाइएगा तो कैलकुलेट ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें शॉर्टकट कोई तरीके ना लगेगा, अब उसको सॉल्व करिएगा पूरा एक पेज भर जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो उसका आंसर सीधे सीधे याद रहता है 0, वही होने करता है। तो हम ये बात बोल रहे हैं, एक दिन मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे और संजोग से गर्ल्स में ही एक लड़की है जो मुसल्लेपुर हाट में यही वाला गलिया में घर है, बेचारी पढ़ रही थी, तो बोले कि सच रहेगा सर, हमने हाँ एकदम बिल्कुल रहेगा बाबू। अब वो जाके सीजीएल का एग्जाम दिया, पीटी का एग्जाम था, अब फिर सोमवार को पढ़ने आए तो आप बोले ना कि आप सच्चे बोले थे सर, ये वाला प्रश्न देखिए पूछ ले, अब पूछ ले तो बोले कि सीधे हम टिक मार के आ गए हैं 0, तो ऐसा ऐसा बहुत प्रश्न रहता है, सीआई का कुछ प्रश्न है जिसको याद रखना है, तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम के लिए याद रखा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा रहे हैं जिसमें आपका 6 से भाग देने पड़े तो याद रखे पड़ेगा, नहीं तो आप दिमाग लगाते रहेगा परेशान हो जाइएगा, तो कुछ चीज है जिसको याद रखना पड़ता है। अलजेब्रा का बुक आपका सबसे बेस्ट है, उसमें अलग से आपको कुछ नहीं, सब कुछ फॉर्मूला फार्मूला सब लिख दिए है, सब एकदम अच्छा से लिखा हुआ है, सब खाली याद रखिए, पेज पलटिए एक बार रिवीजन हो गया, कॉपी पलटे की जरूरत नहीं है, तो उसमें बड़ा अच्छा से दिया हुआ है साहब। अगला बार ट्रिगोनोमेट्री एडवांस वाला सब को उसी कर देंगे, ज्योमेट्री मेट्री मेंसुरेशन सब नया बुक जो आएगा, ज्योमेट्री का थ्योरम वगैरह सब वही लिखा रहेगा, ऊपर पढ़िए नीचे धक धका के मारते चल जाइए, हो गया। अलजेब्रा तो अब नंबर सिस्टम खत्म हो ही रहा है, तब चालू होगा अलजेब्रा ना, आगे बढ़िए। देखिए 3 चीज चालू होगा, एक 5 बजे से अलजेब्रा, 5 से 6 और 6 से 7 परसेंटेज, अगर 7 से 8 पढ़ेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस, और ना पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर सेट बनवाएंगे, ठीक। पढ़े वाला मैंने पाबंदी है, कहिएगा इतना दे रगड़ रहे जबरदस्ती, उसमें आप रोक लगाइएगा, वो तो हम हर चीज प्रैक्टिस करवाएंगे, आई बाबा आएगा मतलब क्या, उससे क्या दिक्कत है, हो गया ना। वो प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेरा रहेगा, कोई ना भी ऑफलाइन आएंगे तो ऑनलाइन तो देखेंगे ना, हाँ तो हो गया काम खत्म। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, आज बड़े कम लोग है देखिए, करा ना यदि गुलजार, टाइम हो गया था क्या, इसीलिए गायब हो गया था, बस हो गया, एक दो और बना देते हैं, एक दो और बना देते हैं, टोटल खत्म, ये था ना। आइए इधर सब इक्वेशन है, करा यदि गुलजार की आयु में से, देखिए एक से अधिक नाम रहे तो नाम का पहला लेटर ही मानना चाहिए, ध्यान दीजिए, बचपन से पढ़ते हैं मोहन की आयु तो एक्स बरा सोहन की आयु, तो वाई बरा सटोहन की आयु, तो जेड बरा, सब ऐसे नहीं मानेंगे, मोहन का आयु एम बर, सोहन की आयु एस बर, टोहन की आयु। इससे फायदा क्या होता है कि एम का वैल्यू आया तो आप समझ जाते हैं कि मोहन वाला है, और उसमें खोजते रहते हैं कि मोहना के एक्स माने कि वाई माने कि जेड माने, हाँ या ना, परेशानी नहीं होता है, इसलिए नाम का पहला लेटर मानेंगे। तो गुलजार की आयु तो जी मान लिए, कह रहे थे गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे, कह रहा है कि गुलजार की आयु में से 6 घटा दिया तो शेषफल इतना बचा, को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होता है, इतना बराबर ये अनूप की आयु है मान ली। अब कह रहा महेश की आयु 5 वर्ष है, यानी एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और कह रहा था अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, कह रहा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो इससे 2 कम, यानी 2 कम करेंगे तो कितना, आप बोलिए अनूप का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो गया, अनूप का आयु 3 हो गया, फिर से गुना करिए, 18 दिया 54, 6 उधर जाके जुड़ जाएगा,
तो बोलिए कितना हो गया ना, बस आसानी से नहीं हो गया। अब वही आप अलग अलग मानते तो परेशान हो जाते, इससे यही फायदा होता है। आगे बस अब टोटल बना लीजिएगा, सब मिसलेनियस है। 95 95 कुछ नहीं, सब बना के आइए, सब इधर मिसलेनियस है, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सब अलग है। बनाना है, फंस गए पूछ लीजिएगा, कल खत्म हुआ तो ठीक है। वो अगला लगी ना चिंता करिए, देखिए ना अगला दिन भी, अगले दिन देख लीजिए एक बार नजर दौड़ाइए, अगला दिन की रहेगा जो। इसका हम गारंटी देते हैं कि हम रोज रहेंगे यहाँ। 1 तारीख को भी हम काश के पढ़ाने वाले हैं इस बार, समझ गए। हाँ, आप ना आएंगे ना पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, जाएंगे वो पढ़ेंगे ना। अच्छा ना आएंगे वो ऑनलाइन कर देंगे, वो भी पढ़ेंगे। सोचना क्या, ना कोई पढ़ेंगे ठीक, हम डायलॉग बोला, शायरी बोला, किस्सा सुनावा, अपना पढ़ेंगे। लेकिन लाइव तो हम रहेंगे, अगर कोई ना आएंगे ऑफलाइन तो ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। आइए क्या हुआ, गौरव और सौरभ लिखा है, गौरव और सौरभ की आयु का गुणनफल, गौरव और सौरभ की आयु का गुणनफल 240 है। गौरव और सौरभ की आयु का गुणनफल 240 है। अब कह रहा यदि सौरभ की आयु का दुगना, सौरभ की आयु का दुगना, कह रहा गौरव की आयु से 4 वर्ष अधिक है, गौरव की आयु से 4 अधिक है, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। हो गया। अब देखिए आपका प्रश्न में पूछ रहा है सौरभ की आयु क्या है, यही ना। देखिए इसको आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो एस का वैल्यू पूछ रहा है तो जी को गायब करना पड़ेगा। तो देखिए इसको इधर ले जाइएगा ना, तो प्लस जी, अच्छा इधर आएगा तो 2 इंटू एस माइनस 4, तो जी के जगह पर यहाँ पर रख देंगे 2s और -4। अब केवल एस बचा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा, लेकिन परेशान हो जाइएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाऊंगे ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल, आइए देखते हैं। आइए हिट एंड ट्रायल अगर करते हैं तो इसको ऐसा 2 टुकड़ा में 2 गुणनखंड में तोड़िए कि यहाँ पर मान रखने पर 4 आ जाए। तो आप बोलिएगा, ये उधर से कह रहे हैं 24 और 10, ठीक है आपका भी मुराद पूरा कर देते हैं। एगो 24 एगो 10, तो देखिए अगर यहाँ पर सौरभ को 24 पढ़ेंगे तो 24 दूनी 24 गुने 10 आपका 240 है ना। तब 24 अगर सौरभ को रखेंगे, 24 दूनी 48 में से 10 घटाएंगे तो 38 नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं कि 10 हम सौरभ को रखते हैं तो 10 दूनी 20 में से अगर 24 घटेगा तो -4 ना आएगा। तो बोलिए ये तो आपका होगा नहीं, तो आपका मुराद पूरा हो गया। तो उधर पर बोलिएगा 12 और, तो 12 दूनी 24, 12 और 20। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एस का वैल्यू अगर 12 रखते हैं, हम बोले एस 12, तो बोलिए जी कितना 20, तो 12 दूनी 24 में से 20 घटाएंगे 4 हो रहा है, यानी एस का वैल्यू आ गया, यानी सौरभ का वर्तमान आयु आ गया कितना 12। सौरभ 12 ना, बस हो गया, हीट एंड ट्रायल कर दिए, हो गया। आगे बस हो गया, अब एक बार, अच्छा छोड़िए को बना, अच्छा हो गया, बना लीजिएगा, टोटल हो गया। केवल नंबर ऊपर तक ले आते हैं तो कहेंगे 93 तक उम्र का, आप लोग ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, चलिए देखिए, तो आपका हो गया 103 टोटल, ये सब इक्वेशन है, टोटल बना लेंगे, ठीक है। जाइए पार्टनरशिप वाले बैठे रहेंगे ना, अभी पार्टनरशिप चलाएंगे तो भी आपका अगला दिन खत्म हो जाएगा। कल क्यों छुट्टी रहेगा, हम बोले छुट्टी है, ये किताब खत्म होगा उसके बाद छुट्टी होगा ना होगा सोचना है।
बनाए हैं, चलिए बनाए हैं, अभी बना रहे हैं, चलिए। फिर टेस्ट के बारे में आज कहाँ बोले थे? फिर तो बोले थे कि बैचे चलेगा सब में। कहाँ से आपको होमवर्क था? 44 बोलेंगे, 44, 45, ये सब का भी हो गया कहते हैं। अच्छा यहाँ से था, अच्छा कोई बात नहीं। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 नंबर पूछ रहे। ए और बी दो ही को तो है। करा ए ने कुछ रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया। अभी रुक जाइए, आगे पढ़ते हैं। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपया हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक प्राप्त हुआ। याद कीजिए कि ए तथा बी ने कितने पूंजी, टोटल हमारा दिया हुआ कहीं है ही नहीं, इसलिए आप पूछ रहा है ए तथा बी, किसी को भी आप मान सकते हैं। ए ने कुछ रुपया निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक, तो इसको पी, तब बी है 5,000 अधिक, यानी पी प्लस 5,000। अब यहाँ पर कह रहा है ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक, यानी 6 महीना। लाभ का रेशो निकल गया, लाभ पलट के गुना डायरेक्ट करिए ना। तो कह रहा है कुल 26,000 रुपया का लाभ हुआ। कुल लाभ 26,000 हुआ, जिसमें बी को ए से 6,000 अधिक, बी को ए से 6,000 अधिक। तो जो अधिक है उसको पहले हटा देने के लिए बोले थे, बोलिए हटा देने बोले थे। तो 26,000 में से 6,000 हटा दिए तो कितना कितना, तो आप बोलिए ए 10,000, आप बोलिए बी 10,000, लेकिन 6,000 और ज्यादा के लिए हटाए थे, तो ये हो गया 16,000। आप बोलिए लाभ है, तो इसको आप रेशियो में भी तो लिख ही सकते हैं। अगर रेशियो में ना लिखना है तो उलट के डायरेक्ट गुना करिए, रेशियो अगर ना लिखते हैं तो। बोलिए ए में कैसे गुना, बोलिए ए में कैसे उलट के गुना ना, तो ए में 16,000 से और बी में 10,000 से, यही ना। हम बोले इसमें 10,000 से, दोनों बराबर, 3 जीरो और इधर 3 जीरो। तब बोलिएगा 5 से 10 2 बार, और 2 से 16 8 बार, 2 से 3 और 2 से 4। तो इसको 3p पढ़ सकते हैं। इधर आके घट जाएगा तो p, और उधर बचेगा 5 या 15। अरे 3p इधर आ गया, बाकी 5 से 15,000 उधर आ गया ना। p का वैल्यू 15,000 तो 2 में आ गया, इसलिए आप यहाँ b का भी पता करिए। तो b को पता करिएगा तो b है p प्लस 5,000। तो बोलिए a का इतना और b का हो गया तो 15,000, अब प्लस 5,000, 15 प्लस 5 यानी 20,000। लिखे की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट बोल लेते। हो गया 44, 45, 46, 47, 47, ठीक, 48 भी, अच्छा ठीक। कल ही ना बता रहे थे, तो आप ही ना भागे थे। 47, 48, हो गया। मिटा दो, 47, 48। कर ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, जिसका कुल किराया 1250 है। ए उसमें 24 गाय, ए उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी 16 भैंस, बेफेलो बी लिख देते हैं, 4 माह तक चराता है। अब कह रहा है ए उसमें 24 गाय 6 माह तक और बी 16 भैंस 4 माह तक, तो ये समय का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर यूनिट जब तक हटेगा नहीं तब तक रेशियो होगा नहीं, तो उसी के लिए आगे ये सेंटेंस दिया है। तो कह रहा है 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस, यानी 3 गाय बराबर 2 भैंस। अब यूनिट चेंज हो जाएगा, गाय को भैंस में बदल दीजिए या भैंस को गाय में बदल दीजिए, जो भी आसान लगे वही करिएगा। तो बोलिए किसी को भी बदलिए, सब आसानी से हो जाएगा। भैंस को गाय में, तो भैंस है 16, इसको आपको 16 बनाने के लिए 8 से था, इधर भी 8 से था, 16 भैंस बराबर 8 या 24 गाय। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 24 गाय। अब अच्छा से एक बार और लिख के काट लीजिएगा, या मन ही मन काट लीजिए, कोई दिक्कत ना है। 24 गाय 24 गाय, सी खत्म, 24 24 खत्म, 2 से 3 और 2 से 2, रेशियो हो गया 3 2 5। निकालना उसको गुना करेंगे। तो कह रहा है ना बे कितने रुपए किराया देता, तो कैसे 5 से कटा 25 दूनी 50 पर 1 जीरो, यानी 500। हो गया ना।
तो बड़े कंफ्यूजन वाला रोज ऐसी करा तो ढा सुना तो ध्यान में कहीं और रहा, तू घनचक्कड़ आदमी हो। देखो मोबाइल ऑन कर लेते हैं कि किस्सा कर रहे थे। आगे बढ़िए। हो गया आगे। 48, 49, 50। हाँ करा दो दोस्त ए और बी ने क्रमशः 1500 तथा 2500 रुपया व्यापार में निवेश किया। 2 जीरो हटा के पढ़ लेते हैं। कुल लाभ 800 रुपया हुआ, जिसमें से आधी राशि बराबर बराबर बांट लिया। कह रहा है कुल लाभ 800 है, जिसमें आधी राशि बराबर बराबर बांट लिया। शेष राशि में निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिया। अच्छा रुकिए, हम बोले समय भी सेम है, क्योंकि समय के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, सीधे पूंजी एक साथ लगाया और भी, तो इसको पूंजी का भी रेशियो पढ़ सकते हैं और इसी को लाभ के भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय सेम रहेगा तो गुना करेंगे कॉमन होके कट ही जाएगा। अब आगे कह रहा है कुल लाभ 800 रुपया हुआ, बिजनेस किया तो 800 लाभ हुआ। कह रहा है जिसमें से आधी राशि बराबर बराबर बांट लिया। तो 800, देखिए ऐसे लिख देते हैं, 800 में से पहले आधा आधा। कह रहा है कि 800 रुपया जिसमें आधी राशि बराबर बराबर बांट लिया। तो अब इसको पहले आप 400 रुपया निकाला और इसको आधा आधा बांट लिया, यानी 200 ना। अब शेष बचा कितना? अब 400 जो बचा उसको पूंजी के अनुपात में बांट लिया। तो जो अब शेष 400 बचा उसको बोलेंगे 5 3, ए का तो 3 से और बी का तो 5 से। जोड़ दिए तो ये बी का हो गया, ये का, लेकिन पूरा नहीं निकालना था। पूछे क्यों? ए का केवल पूछ रहा है ना, तो पूरा निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट बोलिए। ए का पूछ रहा है तो 800 का था कितना? 400। अब दोनों बराबर बराबर बांटेगा तो 200 ना। अब जो 400 बचा उसको पूंजी के अनुपात में, यानी 3 5 8, ए का तो 3 से, 8 5 5 दिया 15, 150 और 200 यानी 350। बात समझ में आया? तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए। 800 को दो भाग में बांटा, 4 4 100, और 400 में 200 इधर, 200 इधर, और शेष जो 400 बचा वो रेशियो में इधर इधर बट गया। समझ में आया जी? आगे हो गया ना, बस। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बंद तो जाएगा। कर ए और बी क्रमशः 57,000 तथा 76,000। ए और बी कर 57,000 और 76,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 57 और बी 76। व्यापार को देखभाल हेतु तो 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है। कह रहा है व्यापार को देखभाल हेतु तो 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है तथा शेष लाभ दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में, तो 15,000 रुपया के अर्धवार्षिक लाभ में से बी को कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ? 15,000 रुपया के अर्धवार्षिक लाभ में से बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ? तो जो पूंजी का तो पहले यहाँ रेशियो रखना ही पड़ेगा ना, पूंजी के अनुपात में बांटा है तो 19 13 19 4 हो गया। आप बोलिए करा बी को व्यापार देखभाल है तो व्यापार को देखभाल है तो 400 प्रति माह की दर से बी को दिया जाएगा। यानी बी है ना, जैसे ए पूंजी लगाया वैसे बी भी पूंजी लगाया है, लेकिन ए उस बिजनेस को देखभाल नहीं करता, पैसा लगा के चल दिया। तो बी कहेगा जैसे तू लगाया वैसे हम लगा, तू भी देख ना, तो हम भी नहीं देखेंगे। तो एक गायब है तो एक आता है, देख भाई हमरा और भी बिजनेस देखे पड़ता है इसलिए हम नहीं देख रहे, लेकिन आप देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं आपको भी देखना है। तो ऐसा करिए कि आप देखते हैं मेहनत करते हैं तो उसके लिए आप अलग से पैसा ले लीजिए। तो वही यहाँ पर बी को व्यापार देखभाल है तो 400 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। तो ए अपन पैसा देगा कि जो लाभ होगा उसमें से, तो लाभ में से तो 15,000 रुपया टोटल लाभ हुआ, तो उसमें आपको 400 रुपया के महीना के हिसाब से बी को 6 महीना तक देगा। तो 6 4 2400 तो खत्म हो गया ना। तब 15,000 में से 2400 खत्म हो गया तो 12,000। अब जो 12,600 बचा उसको आप पूंजी के अनुपात में बांटेगा, वही करा शेष लाभ दोनों पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो बी को कुल कितना मिला था? बी को एक्टिव मेंबर होने के कारण पहले इतना मिला, अब 12,600 जो बचा अब इसमें से भी मिलेगा ना। तो अब इसमें से मिलेगा तो आप बोलिएगा टोटल का तुलना टोटल से 7 से, बी का तो 4 से हो गया ना। 18 सते 18 चौ 7200 2400 यानी 9600, 96 कितना हो गया 72 और 24 96 96। नेक्स्ट
आगे जीडी का भी एग्जाम लगता है चालू होने वाला है फरवरी में। वो अभी तो टाइम भरे थे चलिए ठीक। तो फरवरी में तब तक तो बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे थे घंटा और पढ़िए टाइम एंड डिस्टेंस में, तो आप लोग क्यों डरते हैं? हम तो बोल ही रहे हैं कि 3 घंटा पढ़ा देते हैं। ये वो इतनी सी बात बोले सब इतना ना हल्ला मचा दिया, चुप रहा। आगे बढ़िए, आगे जीडी वगैरह में आसान चीज रहता है। ये विवादित प्रश्न है, ये विवाद में रहा है ये प्रश्न। आइए देखते हैं। व्हाट्सएप पर खूब घुमा है लेकिन लोग बौड़ा जाते हैं, कोई कुछ आंसर देंगे, कोई कुछ आंसर देंगे, पढ़ा लिखा लोग के बयान पर जैसा आंसर लोग देते हैं। आइए देखिए, दो दोस्त पी आर क्यू, समझना यहाँ, दो दोस्त पी और क्यू एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तथा 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 माह बाद आर क्यू के पूंजी के बराबर राशि निवेश कर उसमें शामिल हो जाता है। तो ये 6 है, तो ये भी, लेकिन ये आया है कै माह बाद? 6 माह बाद। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ समय से हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय से गुना करेंगे तो लाभ का रेशियो लिखा जाएगा, और लाभ का हमें नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी पूछा जा रहा है, तो पूंजी का ही रेशियो लिखिएगा। हमको लाभ से तो मतलब है ही नहीं, तो उस समय से गुना करे से कोई मतलब नहीं। अब 6 महीना बाद आवे कि क्या महीना, उससे हमें कोई लेना देना। यहाँ तक सब ठीक है, इसके बाद लोग बौड़ा जाते हैं, बात धर लेता है। अब हम आपको बोले थे कि प्रतिशत किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% होता है, जो 98,000 के बराबर है। समझना है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% होता है। किसका 20%? जो पूंजी लगाए हैं उसी का ना। प्रतिशत किसी न किसी का होता है, अकेला तो कभी होता नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% हो। किसका 20%? जो पूंजी लगाए उसी का ना। तो कुल पूंजी का 20% लाभ होता है, यानी कुल पूंजी, आप अगर रेशियो लिखेंगे तो सीधा कुल पूंजी होगा 100, तो लाभ होगा 20%, यानी 20, जो 98,000 के बराबर है। मतलब कौन? लाभ की राशि। तो लाभ 98,000 है। ये जो 98,000 है किसके बराबर है? 20% के बराबर है, टोटल लाभ ना है। तो बोलिए यहाँ पर आपको ये 98,000 का तुलना कैसे? हमको लाभ से मतलब नहीं, निकालना है पूंजी, क्योंकि आगे पूछा आज में कितना पूंजी व्यापार में लगाया। तो बोले लाभ का तुलना लाभ से, पूंजी निकालना है तो कैसे? अभी टोटल पूंजी निकल गया ना। अब टोटल पूंजी का तुलना टोटल पूंजी से, तो 6 6 12 5 17, पूछ रहा आर में कितना पूंजी लगाया, तो 6 से, और लगभग ही कर रहा है, तो लगभग में आप निकालिएगा। हाँ या ना? सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाना। एक बार व्हाट्सएप पे इतना ना लोग बौड़ाए हैं। अब होता क्या है कि माइंड में लोगों को कूड़ा भर देते हैं। अब पता चला कि कुछ स्टूडेंट लेके आ रहे हैं कि वाला क्वेश्चन है, यहाँ ऐसे बतबल है, वहाँ ऐसे बतबल है, तो जो सही चीज सीखते हैं वो भी अलबका जाते हैं सर। ना जैसे होता क्या है ना कि शुरू से लोग ना पढ़ते, हम लोग रेशियो में इतना मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, क्यों? कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रहे, अकबका की जरूरत है ना। तो कहीं लोग कुछ लिखेगा, कहीं कुछ लिखेगा, लिखेगा, काटेगा, करेगा, दिक्कत। लोग आंसर मिला के देखते हैं, ऐसे ना मिले तो ऐसे होता। आंसर थोड़ी मिला जाता, आंसर भी तो गलत रह सकता है, रूल रूल होता है। हो गया, आगे मिटा दूं? चलिए मिटा दिए। अभी 4 5 दिन और लगेगा लगता है आपका लक्षण से। हाँ, वो तो हम जान रहे हैं, सभ्य तो पूछबे करिएगा। सुअर का हम करबे कि तू करबा? शर्म नहीं आता, हम खत्म कर दी। हमरा ले ले चलिए एग्जाम में, नाली के कीड़ा है। कह रहा है उसके लिए तो बोले कि 2 2 लाख जमा करिए, तो सुनबे नहीं करते। कह रहा है सुप्रिया एक व्यापार के कुल पूंजी का 3/7 लगाती है। कह रहा है सुप्रिया कुल पूंजी का 3/7 लगाती है, शेष पूंजी प्रेमा लगाती है। कुल पूंजी 7 है, सुप्रिया 3, तो प्रेमा 4। व्यापार में कुल 10,500 रुपया का लाभ हुआ। समझना यहाँ पे, व्यापार में कुल 10,500 रुपया का लाभ हुआ, 10,500 का। अब आगे कह रहा है जिसका 25% पूना व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पूंजी का रेशियो है, इसको लाभ का भी रेशियो पढ़ेंगे, क्योंकि समय तो सिर्फ एक के साथ दोनों आया बिजनेस करें, और लाभ हुआ उसका बंटवारा करेगा। क्या हुआ? नहीं बोला, इसका मतलब एक के बार आया है। अलग अलग टाइम में आता तब ना बोलता, हाँ तू ये बेरा आई वाली, ये बोलते हैं। तो आप बोलिए व्यापार में कुल 10,500 रुपया का लाभ हुआ, जिसका 25% पूना व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है। ये जो भी लाभ है अपने आप में क्या परसेंट है? तो 100% में 25% हटा के रख दिया कि आगे भी बिजनेस चलाना है, तो घर से थोड़ा लगाएंगे, जो आया उसी को बचा के रखो, अब बाकी लाभ को बांटो। तब बोलिए टोटल 100% लाभ होगा ना, अपने आप में 100%, टोटल मतलब 100%, और 100% में से 25% हटा देंगे तो शेष 75% बचेगा, उसमें भी रेशियो वही रहेगा कि बदल जाएगा? दूध पानी वाला में सीखे थे ना कि कुछ मिश्रण निकाल देने से मात्रा घटता, अनुपात में कोई परिवर्तन। तो हम बोले 100% में से 25% हटा दिया, उसमें भी रेशियो वही रहेगा, और जो यहाँ 75% बचा उसमें भी रेशियो, तो 25% में भी रेशियो वही है, 75% में भी रेशियो, तो 25% हटा देंगे, तो अब बचेगा कितना? 75%। तो अब इसका 75%, अब ये पैसा बच गया। कर रहा है 25% पुनः विस्तार हेतु रख दिया, तो इसका 25% हटा दिया तो 75% बचा, तो 75% का मतलब इतना बचा।
अब ये जो आपका है करा शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात करा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, तो शेष लाभ ही जो बचेगा उसको बांटेगा। 4 3 तो पूछ रहा है प्रेमा को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ, तो कैसे 4 से 15 7 75 से 15 4 60 15 4 60 गुने 75 60 गुने 75 यानी 0 6 25 30 के 0 हासिल 3 7 6 42 3 45 हो गया ना। आगे 55 भी वैसे ही बन जाएगा, 55 भी वैसे ही बन जाएगा। आगे क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, देखा दो बार बनावन हाथ में आ जाएगा। आज के वाले आज करेंगे तो कल आसान हो जाएगा, आज ना करेंगे तो कल बोझ हो जाएगा। आज जो करेंगे उसी का फल आगे मिलने वाला है। आइए ए तथा बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 9% दान दे दिया, तो टोटल लाभ 100% होता है ना, और उसमें बोलिएगा 9% दान दे दिया तो शेष बचा कितना 91%, उसमें भी रेशियो वही होगा ना, है ना। अब करा ये खतरनाक दरवाजा, ए का लाभ का भाग इतना रुपया हो तो कुल लाभ कितना है, तो 9% दान दे दिया तो 91% बचा, उसका रेशियो में रहेगा। आप समझना है ए का लाभ का भाग 1196, तो ए का तुलना ए से, और टोटल लाभ तो 4 या 3, तो 7 से किया तो टोटल निकला, लेकिन है 91% ना, 7% तो दाने दे दिए, तो टोटल निकला, लेकिन शेष वाला टोटल निकला। तो बोलिए टोटल है 100, तो दान दिया 9, तो शेष बचा 91, तो शेष का तुलना शेष से यानी 91 से, दान कितना दिया तो 9 से, टोटल कितना तो 100 से। बात समझ में आया। आगे आगे बढ़िए, बढ़े जा भागा मोड़ मार लेवे के लता कुछ पहले ही से सब मोड़ मार के बैठा ले, ना छाप रहे ना कुछ, तो बैठे से क्या फायदा, ना छाप रहे ना देख रहे। बउआ छाप रहे थे ना, ठीक है आपको छापना जरूरी था ना, उन लोग वहां थे उधार 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 सब मोड़ मार के पहले ही से बैठा ले, बदले से क्या फायदा जब छापे नहीं करेंगे। हाँ जय बजा जाए थे, जैसे आज चला था वैसे कल चलेगा, वैसे परसों चलेगा, वैसे ही तरसों चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ईयरफोन मारा गिर गया। आप बड़ी क्लास छोड़े हैं बाबू।